जिला रामबद के फरमूद पंचायत के अवाम साफ पानी पीने से अदम दस्तियाबी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। मकामी अवाम ने कहा कि बड़ी बड़ी स्कीमों के बावजूद उन्हें पीने का पानी मैसर नहीं है। उन्होंने हुकूमत से पीने के साफ पानी की सहूलत को यकीनी बनाने की मांग की है। हम जनाब अशमार फमरूद के रहने वाले हैं, इसलिए हम इधर रोड पे उतर के आए हैं। हमें पानी नहीं मिल रहा है, ना अच्छा तो ना खराब। पहले खराब पानी था, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। 4 दिन से हमें कोई पानी पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसी को फ़ोन करते हैं वो उठाते नहीं है, जो उठाएगा वो बोलता है जब पाइपें आएंगी तो तब हम लगाएंगे। तो वो कब आएंगी? 6 महीने के बाद आएंगी, साल के बाद आएंगी। तो मई रमज़ान का महीना चल रहा है, हाथ मुंह धोने के लिए हमें पानी नहीं है। आज रमज़ान का महीना है, इनको नज़र नहीं आ रहा है कि लोग पानी के बगैर मर रहे हैं। नमाज पढ़नी है, मस्जिदों में पानी नहीं है, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? क्यों सोए हैं ये? इनको AEE साहब को यहाँ रहना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या आज भी पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या करना है। ये लोग तो सही बोल रहे हैं, बेचारे पानी के बगैर तरस रहे हैं। गोल से पानी आता था, पसी की वजह से लाइन टूट गई थी और लाइन टूटने के बाद उनने दूसरी जगह से पानी पकड़ा था, वो साफ पानी नहीं था। चलो लोगों को तब भी कपड़े धोने के लिए और माल को पानी पिलाने के लिए चलता था। आज 4 दिन से वो पानी भी नहीं आ रहा है। और जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि वो लाइन को रिस्टोर करो, 2 महीने से अभी तक रिस्टोर नहीं हो रहा है पानी। AEE को हमने सुबह भी फ़ोन किया कि पानी आज 4 दिन से जो है बंद है, और वो कह रहा है कि मैं देख लूँगा। महकमा सेहत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत खोली गई अद्वियात की दुकानों से गरीब मरीजों को बहुत फायदा हो रहा है। मरीजों को मार्केट में महंगी अद्वियात से छुटकारा मिल गया है। जिला रामबन के सब जिला अस्पताल बनिहाल में हाल ही में खोली गई जन औषधि मेडिकल शॉप से रोजाना सैकड़ों मरीज कम कीमत वाली जेनेरिक अद्वियात खरीद रहे हैं। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि डॉक्टरों और मरीजों की तरफ से जन औषधि की सस्ती दामों की अद्वियात के तय मुस्बत रद्द-ए-अमल से उनकी सेल्स में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साहबस निश ना दोपन पथरी सो खून मोटर जो तम दवा तो ये दवा ये गई सस्त नबर कागज सारी। जब से हमने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के नाम से यहाँ ये खोला है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इसमें भी हमें डॉक्टर साहिबानों का काफ़ी रेस्पॉन्स रहा, तो बहुत ज़्यादा उनका रेस्पॉन्स रहा, तब जाकर लोगों को भी फायदा। जितने भी पेशेंट फलाना एरिया से आए, हद से भी ज़्यादा उनको फायदा आया। गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा आया, जिनको 200-250 रुपये में यहाँ दवाई मिलती है, वही दवाई मार्केट में 500, 700, 800, 900 रुपये की दवाई मिलती है। जो ये जन औषधि केंद्र है, ये यहाँ पे अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो फरवरी का महीना है उसमें हमने यहाँ पे से 1,17,000 रुपीज की है, ये फरवरी की है। जो फिर मार्च का महीना आया, मार्च के महीने में हमने 1,36,000 सेल की है। इसका मतलब कि ये सेल जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि जो चीज हमें बाहर 200 की मिलती है, वो जन औषधि केंद्र में हमें 80 रुपये तक मिलती है। तो लोग अब इस चीज से पूरा वाकिफ हो गए हैं कि जन औषधि केंद्र में जो दवाई मिलती है ये एक क्वालिटी दवाई है और सस्ती दवाई है। एक अहम पेशरफ्त में जम्मू में बोन एंड जॉइंट अस्पताल तकरीबन मुकम्मल होने के दहाने पर है और इम्कान है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में काम शुरू कर देगा। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल की ये जदीद इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मई 2023 के पहले हफ्ते तक अस्पताल में ओपीडीज, फिजियोथेरेपी सर्विसेज और इलेक्ट्रो सर्जिकल सर्विसेज को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस अस्पताल से जम्मू कश्मीर में सेहत के देखभाल के शोबे को मजीद फरोग मिलने की उम्मीद है। इस अस्पताल के शुरू होने से मरीजों को यूटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी।
कैब्स जिन वजहों से मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, ऐसे ही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कोई ट्रॉमा, कोई डिज़ास्टर, मरीज बाहर चले जाते थे, तो जल्दी ही हमारा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल उभर के आ रहा है। ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ पे बराबर फोकस रखेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रूटीन है, स्पाइन सर्जरीज एक रूटीन है, ऐसे ही ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, हड्डियों के भी कैंसर्स एक अलग डिसिप्लिन है, उसमें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक अलग डिसिप्लिन है। ये अस्पताल उन मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा देगा जो घुटने की तब्दीली के लिए रियासतों से बाहर जाने पर मजबूर हैं। मरहलेवार तरीके से यहाँ पर खिदमात में मजीद इजाफा किया जाएगा। लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। ये वेलकम स्टेप है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए हमें अमृतसर जाना पड़ता था। कोई गरीब लोग कहीं अफोर्ड कर पाते थे, कहीं नहीं कर पाते थे। ये बड़ा अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का, जो उन्होंने जम्मू में खुलवाया है। ये अगले महीने जो खुलने जा रहा है, इसका हम बहुत वेलकम करते हैं। अमृतसर और दूर दूर जाना पड़ता है, तो अब नज़दीक ही है, तो इसलिए ये यहाँ पर ये ठीक हमारे लिए, हर गरीब आदमी के लिए यहाँ पर ठीक फैसिलिटी है। तो यहाँ पर हर जगह आस पास जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये सेंटर में बना है, तो इसलिए ये तकरीबन ठीक ही है, बहुत अच्छा है। अस्पताल में जदीद मशीनों और आलात के साथ दिगर सहूलियात मौजूद हैं। मजीद ये कि हुकूमत रेडियोलॉजी और दिगर तशखीसी खिदमात के लिए तमाम मुनासिब इंतजामात कर रही है। जम्मू कश्मीर के वो लोग जो पहले अपनी हड्डियों के इलाज के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बाहरी राज्यों में जाते थे, अमृतसर जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहां उनके पैसे की भी बर्बादी होती थी और समय की भी बर्बादी होती थी। अब उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जम्मू में ही जॉइंट एंड बोन जो हॉस्पिटल है वो बन के लगभग तैयार हो चुका है। अगले माह इसकी ओपीडी भी चालू हो जाएगी, जिससे यहाँ पेशेंट्स को काफी राहत मिलेगी और ये उम्मीद है कि पेशेंट्स को इसका फायदा जरूर मिलेगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। द्रास में बर्फ पिघलने के साथ ही बाजारों में